आ जाओ। तो भाइयों और बहनों, ये हम लोग का इन आईटी का सेमेस्टर 2 का आईटी का ये फर्स्ट क्लास है हम लोग का। कैसा क्लास है बाबू? फर्स्ट। अच्छा, सब्जेक्ट का नाम ही देख के लग रहा बाबा कुछ खतरनाक होने वाला है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट्स पहले एक बार समझ लीजिए। पहला तो ये सब्जेक्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी और प्रैक्टिकल, थ्योरी में तो पढ़ना है, समझना है, लिखना है अच्छे से, लेकिन जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें आपका 3 टॉपिक है, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है और एक्सेल है। ये 3 टॉपिक आपका सिलेबस में। तो वो कॉलेज वाला लोग ना लैब में बुला के प्रैक्टिकल करवाएगा, ऐसा वो लोग बोलता है। बात समझे ना? जब करवा लेगा तो आप समझ आना कि करवा दिया। बात समझे? जो भी हो तो थोड़ा बहुत हम लोग गाइड कर देंगे आपको प्रैक्टिकल में, और ये थ्योरी जो है हम लोग अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। रेडी गाइस? चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, चैप्टर पहला जो चैप्टर आपका सिलेबस में है उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, जो यूनिवर्सिटी का पैटर्न है, पूरा उसके हिसाब से ही हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो अभी हम लोग निकालते हैं अपना कोचिंग का नोट्स फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का। चलिए, ये चैप्टर में पूरा आपको लगेगा ना कि हम तो बचपन वाला पढ़ाई करें, पूरा कंप्यूटर के बारे में पढ़ोगे आप। किसके बारे में पढ़ोगे बाबू? बताओ। कंप्यूटर के बारे में। भाइयों और बहनों देखिए, सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में आप कंप्यूटर के बारे में समझिए। देखिए कंप्यूटर है क्या, हाउ विल यू डिफाइन कंप्यूटर? पहला सवाल ये, आप कंप्यूटर को कैसे डिफाइन करोगे? आप बंगाली वर्जन में हो, आप इंग्लिश वर्जन में हो, वो तो सेकंड चीज होता है। द प्राइमरी थिंग इज कि यू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। लैंग्वेज सेकेंडरी होता है, पहले कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए कि कंप्यूटर को आप कैसे डिफाइन करोगे। हाउ विल यू डिफाइन कंप्यूटर? अगर आपको कोई बोले कंप्यूटर क्या है, आप अपने हिसाब से कंप्यूटर को क्या बोलोगे? बताओ। देखिए कंप्यूटर वो है जिसके बिना हम लोग का जिंदगी अब तो इम्पॉसिबल है। आज के ज़माने में बिना कंप्यूटर का ज़िंदगी, आप यू कांट इमेजिन द लाइफ विदाउट कंप्यूटर। आप इमेजिन कर सकते हो? जैसे आपका सांस ज़रूरी है, जैसे आपका बाबू का प्यार ज़रूरी है, वैसे आपके लिए क्या ज़रूरी है बताइए? कंप्यूटर। कंप्यूटर चाहिए मतलब चाहिए। और यूनिवर्सिटी ने बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट आप लोग को दिया, एकदम अपग्रेडेड सब्जेक्ट्स दिया है जो आज के ज़माने के लिए आपके लिए ज़रूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, हाउ विल यू डिफाइन कंप्यूटर? तो कंप्यूटर को आप एक मशीन कह सकते हो, कंप्यूटर को आप एक मशीन कह सकते हो, कंप्यूटर को आप एक ब्लेसिंग कह सकते हो। कंप्यूटर आपके हमारे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। आप सोचो ना, अगर कंप्यूटर नहीं होता, अगर इंटरनेट नहीं होता, तो कितने सारे लोगों का बाबू खाना ही नहीं खाता। क्योंकि मैसेज में बोलते हैं ना, बाबू खाना खा लिया, तो उसके बाद ही हम खाएंगे। तुम खाओगे तो हम खाएंगे, तुम नहीं खाओगे तो हम नहीं खाएंगे। तो इंटरनेट इसलिए ज़रूरी है, कंप्यूटर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, डे टू डे लाइफ। हम लोग के आज की ज़िंदगी के लिए कंप्यूटर बहुत ही ज़रूरी है। जिन्होंने कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट को पहली बार दिया उनका नाम था चार्ल्स पी बैबेज। क्या नाम था बोलो? आपने बचपन में सुना होगा, क्या नाम था बोलो? बोलो ना, चार्ल्स पी बैबेज। देखो एक चीज़ आपको बता रहा है, अगर आप रेगुलर क्लास करोगे ना तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको, जैसे देखो अभी तक कॉस्टिंग पढ़ाया और आपको MMHRM पढ़ाए, तो आपको कॉस्टिंग भी थोड़ा बहुत आता है, MMHRM भी आता है, आज से IT भी आ जाएगा। अब अगला दिन इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा, इंग्लिश स्टार्ट करेंगे सैटरडे, इंग्लिश भी आ जाएगा। तो आप रेगुलर करोगे तो फ्लो में रहेगा। अब फिर लास्ट टाइम में आप देखते हो, लास्ट टाइम में कितना रश हो जाता है पढ़ाई में। लास्ट टाइम वाला पढ़ाई फिर एग्जाम वैसे ही होता है, बात समझे ना? तो इसीलिए ध्यान से करिए और सुनिए। तो जल्दी बताइए, कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर क्या? कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर बहुत सारे कैपेबिलिटीज़ है। ये बात तो सही है कि कंप्यूटर को बनाया है हम लोगों ने, लेकिन कंप्यूटर आज के डेट में हम लोगों से आगे। कंप्यूटर को बनाया किसने बताओ? हम लोगों ने। आपको जितना वर्ड हम बोल रहे हैं ना, आप हर चीज़ को लिख के आ जाना एग्जाम में। जो बोल रहे सब लिख दे रहे हैं इंग्लिश में बस। अगर आपका इंग्लिश वर्जन है तो, अब बंगाली वर्जन हो तो पूरा बांग्ला में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो भाइयों सिर्फ समझना है, कॉन्सेप्ट पहले ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है बताइए? कॉन्सेप्ट। तो जल्दी बताइए, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर वो मशीन है, कंप्यूटर वो मशीन है जिसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी है, जिसके अंदर रिट्राइविंग कैपेसिटी। रिट्राइविंग मतलब अगर कुछ हो जाता है तो आप उसको वापस ला सकते हो। जैसे आप बड़ा अच्छा बात बताते हैं, क्योंकि चैप्टर तो पढ़ेंगे ही, नो डाउट। चैप्टर में तो कुछ है नहीं समझाने लायक, खतरनाक चीज़। पहले कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड समझिए। जैसे आप किसी को मैसेज करते हो अपना फ्रेंड को, जैसे कभी क्या होता है, रात को 11-12 बजे जब कोई आदमी चैट करता है तो वो खतरनाक हो जाता है। आदमी जब 11-12 बजे रात को जब चैट करना स्टार्ट करता है ना, तो बहुत अलग मोड में चला जाता है, बात समझिए ना? तो क्या कर रहा है, अचानक से मोबाइल में खोजता है, बोला क्या करे, अपना फ्रेंड को भेज देता है आई लव यू। कोई फ्रेंड को भेज दिया आई लव यू, उसके बाद अब उस रात में तो भेज दिया था, लेकिन उसका फ्रेंड मैसेज देखी नहीं क्योंकि फ्रेंड सो गई थी। फिर सुबह उठ के बेचारा डर से डिलीट कर देता है, पापा जल्दी करो। मारते क्या हो आप? डिलीट फॉर एवरीवन। डिलीट फॉर एवरीवन मारते हो ना? तो जब आप डिलीट फॉर एवरीवन मारते हो तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में सुकून आ गया, क्योंकि हमने डिलीट फॉर एवरीवन मार दिया। अब मेरा मैसेज कोई देखा नहीं, थैंक गॉड। बट ऐसा नहीं है माय डियर स्टूडेंट। डिलीट फॉर एवरीवन मारने का मतलब ये नहीं होता है कि मैसेज डिलीट हो गया। वैसे तो आपको तो पता ही होगा, उतना आप दूर का छोड़ दीजिए, कंप्यूटर को छोड़ दीजिए।
आप एक तो जीबी व्हाट्सअप यूज करते थे, जीबी व्हाट्सअप में भी तो डिलीट नहीं होता था, तो कंप्यूटर तो बहुत दूर का बात हो गया। माय डियर स्टूडेंट, डिलीट फॉर एवरीवन मानने का मतलब ये नहीं है कि आपका डेटा डिलीट हो गया। डिलीट फॉर एवरीवन मानने का मतलब ये नहीं है कि मैसेज खत्म हो गया। आप चाहो तो सारा मैसेज को रिट्राइव कर सकते हो, उसको एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है रिट्रीवेशन ऑफ डेटा। रिट्रीवेशन का मतलब होता है रिट्राइव करना, जो खो गया है उसको फिर से वापस लाना। कंप्यूटर इतना कैपेबल है, कंप्यूटर के पास स्टोरिंग कैपेसिटी है, कंप्यूटर के अंदर रिट्राइविंग कैपेसिटी है, कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है। कंप्यूटर हम लोग से तो फास्ट ही है, बात समझे ना। बात सही है, कंप्यूटर को बनाए हम लोग हैं, लेकिन कंप्यूटर आज के डेट में हम लोगों से फास्ट बन चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट, मतलब यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग इन 2024 यू कांट इमेजिन द लाइफ विदाउट कंप्यूटर, दैट्स सिंपल। आप जिंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते बिना कंप्यूटर के। कंप्यूटर भाव बात मत करिए प्लीज। कंप्यूटर चाहिए मतलब चाहिए, चाहिए मतलब। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ। कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये वो मशीन है, ये कंप्यूटर एक ऐसा मशीन होता है जो प्रोग्राम्ड होता है। प्रोग्राम्ड मतलब आप देखो, जैसे हम ट्यूशन पढ़ा रहे, ये जो आपके स्क्रीन पे, जिस स्क्रीन पे आपको पढ़ा रहे, ये भी कंप्यूटर है। जिस स्क्रीन पे आपको पढ़ा रहे, ये भी एक कंप्यूटर है। लेकिन क्या है, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये इंटरेक्टिव पैनल है जिससे हम लोग पढ़ा सके, टीचर अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज कर सके। ये भी कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर वाला सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब हम लोग का सेम, अभी आप लोग का तो सेम 2 में कंप्यूटर दे दिया, ओल्ड सिलेबस में सेम 6 में कंप्यूटर है, तो वहाँ पे हम लोग कंप्यूटर का जब क्लास कराते हैं तो इसी मशीन में कराते हैं, कोई कीबोर्ड विबोर्ड का दरकार नहीं। तो ये प्रोग्रामेबल होता है, कोई भी मशीन प्रोग्रामेबल होता है। प्रोग्रामेबल मतलब समझते हो, यू कैन डिजाइन इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आज के जमाने में कंप्यूटर क्या हो गया बताइए? आज के जमाने में कंप्यूटर प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है। प्रोग्रामेबल डिवाइस मतलब वी कैन प्रोग्राम इट एज पर आवर रिक्वायरमेंट, नीड। अच्छा, कोचिंग के हम पढ़ा रहे तो मेरे लिए ये अलग तरह से प्रोग्राम थे। कोई आदमी मान लीजिए साइंटिस्ट है, वो लोग भी कंप्यूटर यूज कर रहा, उन लोग का कंप्यूटर अलग टाइप से प्रोग्राम होता है। कोई मान लीजिए बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए यूज करते, उन लोग का कंप्यूटर अलग तरह से प्रोग्राम्ड होता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है विच इज प्रोग्रामेबल डिवाइस। प्रोग्रामेबल डिवाइस मतलब यू कैन कंफर्म इट, यू कैन चेंज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, इसी को बोलते हैं प्रोग्रामेबल डिवाइस। उसका देखिए, दे आर यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट्स टाइप करो, ईमेल भेजो, गेम खेलो ना, क्या खेलो? गेम। क्या खेलो? गेम। गेम तो बहुत खेलते हो। अच्छा, ब्राउज द इंटरनेट को डाउनलोड करो, इंटरनेट को चलाओ, इंटरनेट से जिंदगी बर्बाद कर रहा। क्रिएट प्रेजेंटेशंस, आप प्रेजेंटेशंस क्रिएट करिए। इवेंट इन्विटेशंस, मतलब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया, आप क्या नहीं कर सकते इंटरनेट से, खाली आपको एक बात बता दी। अब बताइए, इंसान का फीलिंग और इमोशन को छोड़ दो तो एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम इंटरनेट। आजकल तो शादी भी इंटरनेट पे होता है। जीवनसाथी.com नहीं सुने आप लोग? जीवनसाथी.com, जाओ बाबा, नहीं नाम नहीं जानते आप लोग? जीवनसाथी.com। देखिए, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो लड़का लोग क्या करता था, लड़का लोग गर्ल्स स्कूल का बाहर खड़ा हो जाता था और खड़ा होकर के चिट्ठी फेंकता था। तो फिर लड़की उधर से देखती थी, उसके फिर लड़की भी चिट्ठी फेंकती थी, या फिर जो भी रिएक्ट करना था चप्पल फेंकती थी उधर से, जो भी है जैसा हुआ रिएक्ट करती थी। अभी आप लोगों का टाइम में क्या होगा, आदमी कुछ फेंका फेंकी नहीं होता है। अभी क्या होता है, आदमी कॉलेज जाता है, कॉलेज में गया, कोई किसी को पसंद आ गया, बोले इंस्टा आईडी की अच्छी बोल तो इंस्टा आईडी आदमी चोरी कर लेता है। यही तो डिजिटल है, और क्या चाहिए आपको जिंदगी में? इसीलिए तो कंप्यूटर पढ़ा है यार आपको। तो कंप्यूटर ही ना हर चीज को पॉसिबल कर दिया। बताइए क्या नहीं है जिंदगी में हम लोग का? अब मार खाने का भी रिस्क नहीं है, हम लोग जमाने में मार खाने का रिस्क रहता था। बस अगर मान चिट्ठी फेंका लड़का के ऊपर, लड़की के ऊपर फेंका, अच्छा लिया उसका भाई के पास, तो अलग केस है। अभी क्या है, कोई छाप नहीं है, अभी रिक्वेस्ट भेजे, सामने वाला एक्सेप्ट किया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैसेज किया रिप्लाई दिया तो ठीक है, नहीं किया तो सॉरी सिस्टर बोल के आगे निकल जाओ। ये क्या है? तो यहाँ पर कंप्यूटर आपका लाइफ को इतना स्मूथ कर दिया। देखिए, तो इन जनरल वर्ड कंप्यूटर इज अ मशीन। देखिए, कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू ऑटोमेटिकली कैरी आउट सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिकल लॉजिकल कंप्यूटेशंस। हर चीज कैलकुलेशन से लेकर के कंप्यूटेशन से लेकर के प्रेजेंटेशन तक एवरीथिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। पहले इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का। मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कैन परफॉर्म जेनरिक सेट ऑफ ऑपरेशन नोन एज प्रोग्राम्स। हर चीज कर सकते हो आप, हर चीज किससे? कंप्यूटर के हेल्प से। These programs enable computer to perform a wide range of tasks. चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर को बनाया था पहली बार। जो देखो, इस जिंदगी में लोग याद हमेशा उसी को रखते हैं जो पहला होता है। जैसे स्कूल का पहला दिन, आपका कॉलेज का फर्स्ट डे, आपका पहला प्यार। यू ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट, नोबडी रिमेंबर्स द सेकंड। सेकंड को कोई याद रखता है बताइए? आदमी हमेशा फर्स्ट को याद रखता है। कोई भी चीज पहला बार करोगे ना, वो आपको एक्सपीरियंस रहेगा, वो आपको याद रहेगा। फिर सेकंड टाइम आदमी उसको याद नहीं, वो फिर उसको आदत हो जाता है उसका। तो कंप्यूटर को पहली बार, बस उसके बाद कितने सारे लोगों ने कंप्यूटर को एडवांस किया, प्रोग्राम किया, डिजाइन किया, लेकिन लोग ना याद किसको रखते हैं? चार्ल्स पी बैबेज। तो हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स पी बैबेज। बोलो ना, चार्ल्स पी बैबेज। सिर्फ सुनना है, अच्छा है ना, थ्योरी सब्जेक्ट है, सुनोगे जाके भर दोगे एग्जाम में।
बात समझे ना? चार्ल्स पी, यस। चलो, considered the father of computer, he conceptualized and invested the first mechanical computer in 1822 but not built until 1991। वाह, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, डेट को एक बार देख लीजिएगा। 1822 में बनाना शुरू किया, लेकिन 1991 तक भी कंप्लीट नहीं हुआ, बट कॉन्सेप्ट दिया हुआ उनका ही था। भले वो कंप्यूटर को बना नहीं पाई ठीक से। देखिए, कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट उन्होंने कब दिया बताइए? 1820, अजी बाबू, 1822 में दिया। कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट कब दिया बताइए? अजी बाबू, 18 इधर चल जाएगी, 1822 में दिया। बैठिए, चलिए थोड़ा आगे जाओ, आराम से, रिलैक्स, कोई हड़बड़ी नहीं। तो देखिए, कंप्यूटर का कॉन्सेप्चुअलाइज कब किया बाबू? 1822, लेकिन 1991 तक भी कंप्यूटर बन नहीं पाया। मतलब सोचो, इतना दिन का गैपिंग है, मतलब समझिए 100 साल का लगभग गैपिंग हो गया, फिर भी कंप्यूटर रेडी वो नहीं कर पाए, क्योंकि कंप्यूटर बनाना इतना आसान नहीं था। बट कॉन्सेप्ट उन्होंने पहली बार दिया था, इसीलिए लोग आज भी कंप्यूटर का फादर किसको बोलते बताइए? चार्ल्स ली बैबेज। आप वाइवा कॉलेज में अगर मान लीजिए आपका एग्जाम ही होता है और टीचर अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आप क्या बोलोगे? चार्ल्स ली बैबेज, क्योंकि आदमी हमेशा फर्स्ट को याद रखता है। तो माय डियर स्टूडेंट, पहला पैराग्राफ में हम लोग इंट्रोडक्शन दी, कंप्यूटर क्या है, क्यों जरूरी है, क्या चाहिए कंप्यूटर में, किसने कंप्यूटर को बनाया। अब यहां से आपका कॉन्सेप्ट शुरू हो जा रहा है सिलेबस वाला। माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर को के बारे में बताएंगे आपको, उससे पहले 2 वर्ड बता दें। कंप्यूटर इज ऑल अबाउट डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कंप्यूटर डेटा पे चलता है। बड़ा इंटरेस्टिंग इंग्लिश है, इधर देखो, बोर्ड में देखो, ध्यान दोगे, देखो, हम लोग लिखते हैं डाटा, लेकिन बोलते क्या बाबू? डेटा। लिखते क्या है? बोलते क्या है? लिखते हैं, बोलते हैं डेटा। मतलब क्या? इसको डेटा बोलने का, क्या बोलने का बोलो? डेटा। ये लिखा, स्पेलिंग क्या है बोलो? डाटा, लेकिन बोलेंगे क्या? डेटा। आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंटरेस्टिंग, सब्जेक्ट का नाम आईटी। आईटी मतलब क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मींस यूजिंग द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। आज के जमाने में जब आप इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी के साथ यूज करते हो, इसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में 2 वर्ड है, ध्यान से सुनिएगा, बार बार आएगा इसलिए आपको बता दे रहे। एक है डेटा और एक क्या बाबू? इंफॉर्मेशन। एकदम एक वर्ड में आपको समझा दे रहे, एक है डेटा और एक क्या बाबू? इंफॉर्मेशन। डेटा मतलब रॉ फैक्ट्स। कैसा फैक्ट बताओ? रॉ फैक्ट। रॉ फैक्ट को हम लोग डेटा बोलते हैं। अब फाइनल फैक्ट, फिनिश्ड फैक्ट, एकदम ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट को हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे हम अब यहाँ पे बोर्ड पे लिखते हैं, अब बताना कौन सा डेटा है, कौन सा इंफॉर्मेशन है। देखो, जैसे आप किसी को कहते हो आई लव, ये क्या हो गया बताइए? डेटा। आई लव व्हाट? हलवा पूड़ी? क्या आई लव व्हाट? आई लव क्या बोलो? आई लव आधा है ना, तो ये क्या हो गया? डेटा। बट आप किसी को बोलते हो आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, तो ये क्या हो गया बताइए? इंफॉर्मेशन। एंड दैट्स द डिफरेंस। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? आई हेट आई हेट क्या है? डेटा। एंड आई हेट यू, ये क्या बाबू? इंफॉर्मेशन। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या समझ गए ना? रॉ फैक्ट को क्या बोलेंगे? डेटा, और फाइनल फैक्ट को, ऑर्गेनाइज फैक्ट को इंफॉर्मेशन। कच्चा अगर कोई इंफॉर्मेशन है, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन है, उसको आप क्या बोलते हो? डेटा। बात समझे ना? और अगर फाइनल फैक्ट है तो क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, आई लव यू बट एज अ ब्रदर। तो यही तो इंग्लिश का सब नहीं बोलता, आई लव यू बट एज अ ब्रदर नहीं बोल सकते। तो पूरा बात सुनो, पूरा आधा बात करके कमेंट नहीं, जैसे बोला आई लव यू थैंक यू, बोले नहीं आई लव यू बट एज अ ब्रदर, ब्लॉक। मतलब तो पूरा बात सुनो, आई लव डेटा, आई लव माई इंडिया, इंफॉर्मेशन। ठीक है, आ जाओ। तो पूरा एक्सपीरियंस बता रहे आपको, देखिए इधर। तो अच्छा, अब आता है कंप्यूटर का कंपोनेंट। कंप्यूटर में क्या क्या चीज होता है बाबू? कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज होता है? मतलब देखो, हम लोग बोलते हैं, हम लोग सोचते हैं कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर। नो 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 नो, कंप्यूटर में बहुत सारा चीज होता है। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा चीज होता है। पहला है हार्डवेयर। हार्ड, एक सिंपल लैंग्वेज समझिए, कंप्यूटर में 2 चीज है, एक तो हार्ड एक तो सॉफ्ट। एक तो हार्ड और एक तो सॉफ्ट। कंप्यूटर के अंदर 2 चीज है, एक तो हार्ड और एक तो सॉफ्ट। हार्ड मतलब हार्डवेयर, सॉफ्ट मतलब सॉफ्टवेयर।
अभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में एक वर्ड का डिफरेंस समझिए। हार्डवेयर वो होता है ना, हार्डवेयर, तो माय डियर स्टूडेंट हार्डवेयर वो होता है जिसको हम देख और छू सकते हैं, देख और छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको देख और छू नहीं सकते हैं, बट वो जरूरी है चलाने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है। जैसे अभी देखो ये मेरा फोन है, अगर इस फोन को हम पटकेंगे, क्या करेंगे वो पटकेंगे, अगर इस फोन को हम जोर से फेंकेंगे तो सबसे पहले इसका क्या टूटेगा, कांच, क्योंकि ये सबसे हार्ड पार्ट है। ये सुनो गाइस, ये हार्डवेयर का पार्ट है। लेकिन जब हम मोबाइल को फेंकेंगे तो ऐसा है कि व्हाट्सएप निकल के बैठ जाएगा, ऐसा है इंस्टाग्राम निकल के बैठ जाएगा, नहीं है, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर है। क्या है बाबू, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ही डिफरेंस। व्हाट्सएप, व्हाट इज दैट, दैट इज सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसमें कांच है ना, क्या है, ये ग्लास क्या है, आप जब भी स्क्रीन टच फोन आप लोग खरीदते हैं तो सबसे ज्यादा रिस्क किसमें रहता है, कांच न टूट जाए। क्या न टूट जाए, कांच। इतना तो दिल भी नहीं टूटता जितना जल्दी कांच टूट जाता है, बात समझे ना। तो ये डर लगा रहता है कि भाई कांच टूट गया, कांच टूट गया, कांच टूट गया। तो क्यों डर लगा रहता है बोलो, क्योंकि ये हार्ड है ना, क्या है, हार्ड। अगर ये सॉफ्टवेयर होता तो आपको डर नहीं होता। मेरा मोबाइल गिरेगा तो क्या व्हाट्सएप भी गिर जाएगा इसके साथ साथ, फेसबुक गिर जाएगा, इंस्टाग्राम तो सो जाएगा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है ना बाबू। क्या है बताओ, सॉफ्टवेयर है। तो ये दो तो सबको पता है, एवरीबडी नोज अबाउट दिस टू। थोड़ा डिटेल में जानते हैं जो हमारे सिलेबस में। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलो। पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर फिजिकल पार्ट्स। कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को क्या कहते हैं बाबू, हार्डवेयर। फिजिकल का मतलब ही होता है कोई भी चीज को देख और छू सकते हो। उसके बाद इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। देखिए, आउटपुट, कम्युनिकेशन डिवाइस। इनपुट डिवाइस हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। अच्छा, इनपुट डिवाइस समझते हो क्या होता है, जिससे इंफॉर्मेशन देते हो आप। कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है ना, क्या था बाबू, कीबोर्ड, कट 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 जो करते हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस बोलो, बोलो ना। द इनपुट डिवाइस कंसिस्ट ऑफ कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स, कैमरास, जॉयस्टिक्स, माइक्रोफोन्स। जॉयस्टिक क्या होता है बोलिए तो, जिससे गेम खेलता था बच्चा लोग, अब तो कम कम यूज होता है। गेम खेलने में जो यूज होता है ना, उसको जॉयस्टिक बोलते हैं, जो ब्रेक, ये गियर की तरह जो रहता है। अच्छा, प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या आता है, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जीपीयू, ओ माय गॉड, सीपीयू तो सुना था, जीपीयू क्या है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। पूरा याद कर लो अभी क्लास में ही। स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या आता है, प्राइमरी स्टोरेज, उसमें भी कैटेगरी बनाया है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस लाइक रैम एंड रोम, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। आपको पूरा बचपन का मेमोरीज रिकॉल हो रहा। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक कार्ड, टेप कैसेट, सुपर डिस्क, सिर्फ नाम याद कर लीजिएगा बस। फ्लैश मेमोरी डिवाइस, पेन ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सिक्योर डिजिटल कार्ड, एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड। हम लोग तो सिर्फ पेन ड्राइव जानते हैं और एसडी कार्ड जानते हैं, बाकी और भी बहुत सारा चीज है। और अगला है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, सीडी। सीडी सीडी अब तो सीडी बहुत कम यूज होता है। डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फुल फॉर्म देखो, बहुत सारा वर्ड का आपको पता नहीं था। आपने सीडी सुना बट यू डोंट नो द फुल फॉर्म ऑफ दैट। आपने डीवीडी सुना बट यू डोंट नो द फुल फॉर्म ऑफ दैट। तो ये सब यहाँ पे आप रीडिंग कर लेना। आउटपुट डिवाइस मतलब क्या, जो आपको स्क्रीन पे रिजल्ट देता है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, जीपीएस, प्लॉटर एटसेट्रा। यस सर हो गाइस। और कम्युनिकेशन डिवाइस में क्या क्या आता है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, कंसोल, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट फिटनेस, ट्रैकिंग डिवाइस। ये सारा क्या है, किसमें आता है बाबू, कम्युनिकेशन डिवाइस। सब जितना है, देखिए कॉन्सेप्ट तो देखिए, मोबाइल फोन, आज हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक का चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप ठंडा दिमाग से सोचो, सबका बेस कौन है, सबका बेस तो कंप्यूटर ही है ना। कोई भी जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, सबका बेस क्या है बताइए, कंप्यूटर ही। तो इसीलिए वो सब चीज़ किस कैटेगरी में आता है बताइए, कम्युनिकेशन डिवाइस। कौन सा डिवाइस बोलो, तो आपसे पूछेगा ना, देखो कंप्यूटर का क्या क्या कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या बाबू, हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर ये सारा पॉइंट है। आउटपुट डिवाइस हो गया, फिर आपका स्टोरेज डिवाइस हो गया, कम्युनिकेशन डिवाइस हो गया। 2-4 पॉइंट लिख दोगे, बहुत ही छोटा कर करके नोट्स लिखा हो, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो। बात समझे ना। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर तो समझाया आपको। सॉफ्टवेयर क्या है, द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स विच आर यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर आर नोन एज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर आर द इंटेंजिबल पार्ट। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को बोलते हैं। प्रोग्राम को मतलब एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कॉन्फ़िगर इट। लोग अपना रिक्वायरमेंट, जैसे कोचिंग का हम लोग का ऐप है, वो क्या है, सॉफ्टवेयर। उसको अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग बनाए हुआ है कि मेरा क्या क्या जरूरत है, उसके हिसाब से बनाया हुआ है। जैसा हम लोग चाहेंगे वैसा हिसाब से वो सेट हो जाएगा, वो ऐसा बना देगा वो लोग। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, चीज़ों को प्रोग्राम करता है। देखते आजकल तो इतना जबरदस्त टेक्नोलॉजी है कि आप देखते नहीं कि रोबोट वाला कॉन्सेप्ट आ गया। रोबोट क्या, रोबोट भी तो सॉफ्टवेयर पे ही चलता है। रोबोट भी चलता है, रोबोट किस पे चलता है, सॉफ्टवेयर पे ही चलता है। तो सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्रामिंग करना। प्रोग्रामिंग करके आप रोबोट बना दे रहे हो, और क्या चाहिए आपको।
उसका देखिए पीपल, कंप्यूटर चलाने के लिए इंसान का होना जरूरी है, क्यों बोलो? आप कितना भी मशीन खरीद लो बट यू नीड अ पीपल टू ऑपरेट इट। बिना लोगों का कंप्यूटर कैसे चलाओगे? कौन चलाएगा कंप्यूटर? अगला है प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब होता है द मेथड। यू शुड हैव अ पर्टिकुलर मेथड टू ऑपरेट द कंप्यूटर। मतलब कोई भी कंप्यूटर को चलाने के लिए व्हाट वी नीड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। और अगला है डेटा। डेटा मतलब डेटा द प्लूरल फॉर्म ऑफ डेटम आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। डेटा मतलब समझ गए ना, जो आपको पता है रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा। रॉ फैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा। उसका देखिए जैसे जो फाइनल फैक्ट है, जो हम लोग फाइनली यूज करते हैं, वो क्या है? इंफॉर्मेशन। और रॉ फैक्ट को क्या बोलते हैं बाबू? डेटा। रॉ फैक्ट को क्या बोलते हैं बोलो? डेटा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको अगर पूछेगा, ये पहला टॉपिक था आपके सिलेबस का, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आपसे पूछेगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, क्या क्या बताओ? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर, डेटा। बोलो ना, 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 हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर, डेटा। बोलो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर, डेटा। एक बार फिर से बोलो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर, डेटा। अच्छा बताइए, हम आपसे पूछते हैं उल्टा, वो कौन सा चीज है कंप्यूटर का जिसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं? अच्छा, वो कौन सा चीज है कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है? नॉलेज तो होना चाहिए आपको। और जो लोग कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं वो कौन है? पीपल। है पीपल रेफर्स टू द पीपल लाइक यू एंड मी। हम लोग, आप लोग जैसे लोग, जो लोग कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, क्योंकि बिना इंसान का कंप्यूटर चलेगा नहीं। मशीन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यू नीड पीपल टू ऑपरेट इट। मशीन कितना भी महंगा क्यों ना हो, इंसान चाहिए। इतना महंगा मशीन है, फिर भी इसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ आदमी चाहिए। जब तक इसको ऑपरेट नहीं करेंगे चलेगा कैसे? और उसके बाद बाबू कौन? प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब मेथड। और अगला क्या बाबू? डेटा। आप क्या करना, जैसे आज ये टॉपिक पढ़ा है, घर में आके हल्का सा रीडिंग मार लेना बस, और आपका कोई चाप नहीं पढ़ाई का, बात समझे? देखिए तक आप लोग क्या हो, चाप लेते हो, लेकिन कब चाप लेते हो? एग्जाम टाइम में चाप लेते हो, बात समझे? अच्छा देखो, डेटा को कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पे दिया है, कॉमनली यूज मेजरमेंट यूनिट फॉर वॉल्यूम ऑफ डेटा आर केबी, किलोबाइट्स, केबी, 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 केबी या केबी, एमबी, एमबी मतलब मेगाबाइट। कितना एमबी नेट है बोलते नहीं? जीबी, जीबी मतलब गीगाबाइट, और टीबी मतलब टेराबाइट। कितना अच्छा चीज़, ये वो चीज़ है ना जो आपका रियल लाइफ में यूज़ होता है। तो आप ये सब चीज़ सीखोगे तो आपको फायदा भी होगा। अच्छा, कंप्यूटर का क्या यूजेस है? सीयू के सिलेबस को फॉलो करके ही बनाया। कंप्यूटर का यूज़ क्या आज के डेट में, क्या यूज़ नहीं, आप सिंपल में समझ लेना, एनीथिंग माइनस कंप्यूटर इक्वल टू नथिंग। एनीथिंग माइनस कंप्यूटर इक्वल टू नथिंग। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें कंप्यूटर नहीं है, और जिसमें कंप्यूटर नहीं है वो चीज़ ही नहीं। तो आजकल बिना कंप्यूटर का कुछ भी नहीं होता है। आप कुछ नहीं सोचिए, यू कांट थिंक योर लाइफ विदाउट कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है? बिजनेस। बिजनेस में कैसे यूज़ होता है? अकाउंटिंग में कंप्यूटर यूज़ होता है। टैली नहीं सुने हो? टैली का नाम सुने हो ना जी? ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, स्विगी, अमेजन, बात समझे? ओला, उबेर, जोमेटो, ये सब किससे ऑपरेट हो रहा है? कंप्यूटर से ही तो ऑपरेट हो रहा है। ई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आजकल तो ऑनलाइन हायरिंग होता है, ऑनलाइन जॉब देता है लोगों को, किसके हेल्प से? कंप्यूटर के हेल्प से। फाइनेंस, पैसा, फीस कलेक्शन का जो प्रोसेस है आजकल, ये सब भी तो ऑनलाइन हो गया है। कॉलेज, बहुत सारा कॉलेज, आप लोग जो फॉर्म फिलअप करते हो, कॉलेज ऑनलाइन ही पैसा ले लेता है, सब कंप्यूटर। किसके हेल्प से? कंप्यूटर। प्रोडक्शन ऑटोमेशन, आजकल तो बहुत सारा कंपनी में ऐसा मशीन है कि सिर्फ जाके बटन क्लिक कर दो, अपने आप प्रोडक्ट रेडी होते हैं यार। प्रोडक्शन ऑटोमेशन, जैसे हम लोग जहाँ से बुक बनवाते हैं, हम लोग जब बुक आपको देंगे तब बुक का क्वालिटी देखोगे, बहुत सुंदर बुक बनाता है वो लोग, बात समझे ना? लोगों के पास इतना महंगा मशीन है, तो सोचो ना, ऐसा नहीं कि आपका बुक बनाने में 10 दिन 20 दिन लगता है। आज खाली ऑर्डर देंगे, आज अगर ऑर्डर देंगे मतलब शाम तक वो लोग 50 कॉपी 100 कॉपी बुक रेडी करके भेज देंगे। एक बार मशीन, इतना महंगा, करोड़ रुपया का मशीन है, करोड़ों रुपया इन्वेस्टेड मशीन है उन लोगों के पास, करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट है उसमें। मतलब एक बार मारेगा आएगा। कोई भी क्वेश्चन पेपर कुछ भी दिए, बुक हम लोग भेजते हैं कैसा, मतलब नॉर्मली भेजते हैं। जैसे अभी ये बुक आपको दिख रहा है ना, ये बुक आपको अभी हम अपना पीडीएफ से पढ़ा रहे। जब ये बुक बन के आएगा ना, इसका फॉर्मेटिंग देखोगे एकदम स्टाइलिश, एकदम चेंज्ड, पूरा यूनिक। जैसे कॉस्टिंग का बुक का पीडीएफ आप लोगों को भेजे, पूरा देखोगे इतना डिजाइन कहाँ से, सब मशीन वालों का अंदर 1-1 घंटा में करके भेज देता है। ये सब क्या है? प्रोडक्शन ऑटोमेशन। आपको हजारों यूनिट, करोड़ों यूनिट एक बार में मशीन से निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर का यूज कहाँ है? कंप्यूटर कहाँ यूज होता है? हम आपको क्या बोले, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां कंप्यूटर यूज नहीं होता है, और जहां कंप्यूटर यूज नहीं होता है वो जगह ही नहीं है। 2024 में खड़े होकर के आप ये नहीं कह सकते कि वी कैन इमेजिन आवर लाइफ विदाउट कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर के बिना अपना जिंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते। और आप लोगों में जिनको भी कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, आपको दिक्कत होगा बहुत,
यू हैव टू हैव द नॉलेज अबाउट द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में थोड़ा अपडेटेड होना जरूरी होता है माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज अभी टेक्नोलॉजी का टाइम चला। एक जमाना में कलयुग था, अभी क्या है आईटी युग। आईटी युग मतलब यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी बच्चे लोग वाला बात मत करिए। आप किसी भी कंपनी में जॉब में जाओगे वो आपसे पूछेगा ही नहीं कि डू यू नो अबाउट कंप्यूटर। व्हाई? बिकॉज ही नोज, ही माइट बी नोइंग अबाउट द कंप्यूटर। वो ये अज्यूम कर लेता है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है। बात समझ रहे ना? कंप्यूटर का नॉलेज रहना जरूरी है, कंप्यूटर के बारे में जानना जरूरी है। देखिए अगला है एजुकेशन। पढ़ाई में भी कंप्यूटर यूज होता है। कैसे? एड इन टीचिंग। एड इन टीचिंग मतलब किसी को हेल्प करना। जैसे हम क्लास करा दिए, अब हम चाहते हैं कि बाद में आप क्लास देखो, तो ये रिकॉर्ड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो यूज हो रहा है ना। देखिए ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लास तो होता ही नहीं कंप्यूटर के बिना। ऑनलाइन क्लास तो होता ही नहीं कंप्यूटर के बिना, होता नहीं होता। ऑनलाइन क्लास तो हम लोग इमेजिन नहीं करते। कोविड, देखिए इंडिया के लिए कोविड जब आया तो कोविड आने के बाद से इंडिया में बहुत सारा प्रॉब्लम, बात समझे ना, लेकिन कोविड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को भी लेके आया। बात समझे, कोविड बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके, स्पेशली हम लोग जैसे टीचर्स के लिए कोविड एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आया। क्यों? हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया। अब ऑनलाइन क्लास के कारण ही इतने लोग जाने लग गए, इतने लोग मानने लग गए। क्योंकि और मेरा ही नहीं, हजारों टीचर्स है इंडिया में, लाखों टीचर्स ऐसे हैं जिन लोगों का ऑनलाइन क्लासेस ही पूरा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। तो ये क्या होता है बताइए? ये आपका जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर नहीं होता, नेट नहीं होता तो ये सब कहाँ से हो पाता? तो कंप्यूटर का यूजेस कहाँ है देख लो। रिसर्च करने में हेल्प करता है। और अगला है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस को चलाने के लिए। बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन लोगे ना, बड़े बड़े स्कूल में अगर आप लोग में किसी का भाई बहन पढ़ता होगा तो देखोगे बड़ा स्कूल में पढ़ने से क्लास स्टार्ट होगा, मैसेज आएगा क्लास हैज बीन स्टार्टेड। आप बच्चा स्कूल में एंटर करेगा, मैसेज आएगा बच्चा आपका स्कूल में पहुंच गया भाई। हर एक चीज़ का सिस्टम बनाया हुआ है। किस दिन एब्सेंट है गार्जियन को मैसेज आता है कि आपका बच्चा आज एब्सेंट है। इतना ज़बरदस्त है। डीपीएस जैसे स्कूल्स में, बड़े स्कूल्स में, दिल्ली पब्लिक स्कूल नाम सुनो ना आप, ये सब स्कूल में क्या है, बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी लोग यूज़ करता है। तो ये सब किसके बिना पॉसिबल है? कंप्यूटर के बिना पॉसिबल है नहीं। उसका देखिए अगला है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी कंप्यूटर का दरकार है। गवर्नमेंट को क्यों चाहिए? इकोनॉमी, कंट्री को चलाने के लिए। पहले जमाना में जैसे दीदी को मोदी जी से मिलना है तो दीदी को जब मोदी जी से मिलना होता था तो दीदी को जाना पड़ता था दिल्ली, या मोदी जी को अगर मिलना रहता था दीदी से तो मोदी जी को आना पड़ता था कोलकाता। अब बात समझे, मतलब कोई भी स्टेट का सीएम को पीएम से मिलना रहता ही है, बहुत सारा बात रहता है वो लोग का। तो लोग का मिलना रहता था तो लोग एक जगह से दूसरा जगह फिजिकली विजिट करना पड़ता था, टाइम भी बहुत लग जाता था। अभी क्या हो जाता है पता है आपको? अभी तो यही होता है, जब से कोविड आया उसके बाद से अब जो गवर्नमेंट के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं उन लोग का मीटिंग कैसे होता है? अब वर्चुअल मीटिंग होता है। वर्चुअल मीटिंग मतलब वो लोग दिल्ली में बैठा हुआ, अब जैसे इलेक्शन चल रहा है इंडिया में तो इलेक्शन कमीशन जो है दिल्ली में बैठा हुआ है, वहीं से पूरा जितने स्टेट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है सबके साथ बैठ के इंटरेक्शंस कर लिया विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कोई चाप नहीं है, कोई टाइम सेव हो गया, एफर्ट सेव हो गया, पैसा सेव हो गया। मिलिट्री में भी बहुत दिक्कत होता था। पहले क्या होता था ना, कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता था। क्योंकि जो आर्मी के लोग हैं उन लोग से कनेक्ट नहीं कर पाते थे। अभी क्या है, वॉर जोन में, वॉर रूम में बैठ करके कोई बड़ा ऑफिसर जो है वो बैठ के पूरा वॉर को रेगुलेट कर रहा है, वो पूरा वॉर को देख रहा है कहाँ पर क्या है नहीं है, पूरा देख विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अगला है बाबू मेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग। अच्छा, जैसे कल बारिश हुआ, मोबाइल में अभी हम थोड़ा देर पहले मोबाइल खोल के देखे, मैसेज आया हुआ था पहले से ही कि भाई आज बारिश आएगा, बारिश तूफान आएगा। तो कुछ भी होता है तो पहले मोबाइल में मैसेज आता है। फोरकास्टिंग जो होता है ना, ये वेदर का फोरकास्टिंग, और आप देखोगे 99% टाइम वेदर फोरकास्टिंग सही होता है। 99% टाइम वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है? सही होता है। आपको बोलेगा बारिश होता है, ठीक बारिश हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ये किसके हेल्प से? कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सोसाइटी के लिए क्या यूज है? सोशल बॉन्डिंग, अच्छा रिलेशन बनाने के लिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। क्यों चाहिए फेसबुक? बोलो, सोशल रिलेशन बनाने के लिए। फेसबुक आज सोशल बॉन्डिंग क्यों है? पहले एक आदमी ना अपना घर का बगल वाला आदमी को नहीं जानता था। पहले के ज़माने में कोई घर से निकलता नहीं था, अभी भी तो घर से नहीं निकलते, लेकिन आप घर में बैठ के ही पूरा सिस्टम हैंग कर दे रहे हो कि बस पूरा घर में बैठ के ही पूरा एरिया का सब आपका दोस्त है। और आजकल क्या है, सोशल बॉन्डिंग अच्छा है आप लोग का, लेकिन वो डिजिटल बॉन्डिंग है। डिजिटल बॉन्डिंग क्या होता है? मतलब किसी, आप देखोगे एक तो लोग तो ऐसे होते हैं जो इंस्टाग्राम में आप खूब बात करते हैं लेकिन सामने कभी उससे बात नहीं की। एक साथ पढ़ते भी है, क्लास में बैठते भी है, क्लास में आते लेकिन सामने कभी बात नहीं की। कॉलेज में भी ऐसा होता है, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ ऐसे हैं जो लोग फेसबुक इंस्टाग्राम में खूब बात करते हैं और सामने आके कोई किसी से बात ही नहीं करता। तो ये सब सोशल बॉन्डिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, बहुत सारा चीज़ का नॉलेज आपको क्यों मिला? कंप्यूटर के हेल्प से। कंप्यूटर नहीं, अगर हम लोग कोई भी चीज़, जैसे हम कुछ पढ़ा रहे और आपको कोई भी चीज़ डाउट होगा, तुरंत आप गूगल कर लोगे कि भैया सही बोल रहे कि गलत बोल रहे, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। विद द हेल्प ऑफ क्या? वो कंप्यूटर।
कंप्यूटर का यूज समझिए। कंप्यूटर मतलब जिंदगी हम लोग का जान है, बाबू है हम लोग का कंप्यूटर। बिना कंप्यूटर का लाइफ होगा नहीं। उसका देखिए एक्सपीरियंसिंग, कोई भी चीज को एक्सपीरियंस करना है, यू कैन एक्सपीरियंस इट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ये एप्लीकेशन था, यूजेस था। कंप्यूटर का क्या एडवांटेज है बाबू? बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर दिया, आप लोग ही बताओ कंप्यूटर का क्या यूजेस है। देखिए प्रेजेंट वर्ल्ड इज द किंगडम ऑफ टेक्नोलॉजी। आज का जमाना जो है वो किस चीज का जमाना है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है तो जिंदगी है, टेक्नोलॉजी नहीं है तो जिंदगी नहीं। देखिए कंप्यूटर का फायदा बताइए जल्दी जल्दी। कंप्यूटर क्या होता है? स्पीड होता है, कोई भी काम को फास्ट करते हैं। एक्यूरेट, कंप्यूटर के अंदर एक्यूरेसी भी होता है। क्विक रेक्टिफिकेशन, आप अपना गलती को तुरंत सही कर सकते हो, गलती को तुरंत सही कर सकते हो आप। मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर एक साथ बहुत सारा काम करता है। आप जूम कर दीजिए, आप मिनिमाइज कर दीजिए, कंप्यूटर में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करते रहिए। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, खर्चा भी बचा देता है आदमी लोग का। आने जाने का जो ट्रैवलिंग कॉस्ट था सेव कर दिया उसको। एक्सेस टू रिसोर्स, हर एक रिसोर्स को हम लोग यूज कर पाते हैं प्रॉपर्ली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ऑटोमेशन, पूरा जिंदगी हम लोग का ऑटोमेटिक हो गया है। एक तो मूवी आया था ना शाहिद कपूर का, शाहिद कपूर का एक मूवी आया था कुछ दिन पहले, उसमें कृति सेनन थी ना, तो वो रोबोट के ऊपर था। वो लड़की नहीं है, वो लड़की क्या है? रोबोट। मतलब मूवी में दिखा रहा है कि कितना फास्ट हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ ग्रो कर रहे हैं। कोई समझ ही नहीं पा रहा कि वो लड़की नहीं है। इतना जबरदस्त टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है अभी कंट्री में। उसके बाद प्रोडक्टिविटी, हर काम को सही ढंग से करना। बहुत बार क्या होता है? टाइम सेविंग आपका हो जाता है। कोई भी काम बोले कौन जाएगा इतना दूर, चल। पूजा पार्टी होता है, कोई भी बड़ा ओकेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ताकि बोलता है हम जाएंगे नहीं, हम मोबाइल में देख लेंगे। तो ये एक सीन है। वर्सिटैलिटी मतलब एक्सपैंडिंग योर वेज। आप बहुत दूर तक जा सकते हो, आप अपने पंख को उड़ा सकते हो, आप बहुत दूर तक पहुंच सकते हो। वर्सिटैलिटी लाता है। वर्सिटैलिटी मतलब यू कैन वर्क इन मल्टीपल फील्ड्स एट द सेम टाइम। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, स्टोरेज का फैसिलिटी है। कंप्यूटर में क्या स्टोरेज? हम लोग का इंसान का प्रॉब्लम क्या है? इंसान का गजनी प्रॉब्लम है। गजनी प्रॉब्लम समझते हैं? मैं कहाँ हूँ माँ, थोड़ा देर बाद बोलेगा मैं कहाँ हूँ माँ। आदमी तो भूल जाता है लेकिन कंप्यूटर भूलता नहीं। कंप्यूटर में सारा चीज क्या होता है? स्टोर। अगला है क्विक डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन कंप्यूटर फास्ट ले लेता है। कंप्यूटर हम लोग से तो फास्ट, वैसे कंप्यूटर को बनाए हम लोग है, लेकिन कंप्यूटर हम लोग से क्या बाबू? फास्ट। ये था एडवांटेज, यू ऑल नो अबाउट दिस। अब आते बेइज्जती, डिसएडवांटेज। कंप्यूटर का डिसएडवांटेज क्या बताइए? कंप्यूटर को इंग्लिश में तो अच्छा लाइन बोलते हैं आपको, कंप्यूटर इज इडियट बॉक्स। कंप्यूटर इज इडियट बॉक्स। ये मशीन इतना बड़ा मशीन है, लेकिन ये मशीन कुछ भी नहीं है अगर इसके साथ इसके ऊपर मेरा हाथ नहीं है, इसके साथ मेरा साथ नहीं है। अगर हम इसको ऑपरेट नहीं करेंगे, चलेगा अपने आप चलेगा? बाबू ऊपर जाओ ना, ऊपर जाओ, ऊपर जा रहा नहीं जा रहा। बाबू नीचे जाओ, नीचे जा रहा नहीं जा रहा। बाबू पगला है, देखिए ऊपर गया नीचे आ गया। बाबू हेबला है, क्या बाबू? हेबला। इंटेलिजेंट बाबू तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम काम नहीं करेंगे। इसको क्या बोलते हैं बताइए? लैक ऑफ इंटेलिजेंस। इसका ये बहुत बुद्धिमान है, लेकिन तब जब इसको कोई ऑपरेट करे। अकेला ये कुछ नहीं कर सकता। बात समझे ना? ये आप लोग का तरह है, सिंगल है, क्या बाबू? सिंगल, लेकिन कुछ कर नहीं सकता लाइफ में। इनएप्रोप्रिएट यूज, इसका कोई देखो बहुत सारे लोग गलत यूज करते हैं। हमने क्या बोला आपको? हमने क्या बोला कि कंप्यूटर बहुत अच्छा चीज़ है, डेफिनेटली अच्छा चीज़ है, लेकिन डिपेंड करता है यूज़ करने वाले पे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्या बोले, फेसबुक से सोशल बॉन्डिंग बनाते हैं। बहुत सारे लोग अलग ही बॉन्डिंग बना रहा है, नहीं देखते आप। और आजकल तो कितना स्कैम होता है, आप लोग नहीं देखते हो? फेसबुक में स्कैम है। फ्लर्ट छोड़िए ना, फ्लर्ट तो बहुत पुराने वाले बोला फ्लर्ट करते। फ्लर्ट तो बहुत अच्छा चीज़ है, फ्लर्ट करना गलत नहीं है। वो तो बोला फ्लर्ट तो फिर भी पवित्र चीज़ है। गलत क्या बोली तो स्कैम। बाबा एक तो आदमी मैसेज करेगा आई लव यू, आपको मैसेज किया आई लव यू, आप मैसेज किया आई लव यू, आप खुश हो गए। उसके देखा आपका मोबाइल में मैसेज करने चैट करना स्टार्ट कर दिया। लड़का फेक लड़की का आईडी बना करके मैसेज कर रहा, एंजल प्रिया, इलायची डेंजर, अजीब अजीब नाम से मैसेज कर रहा। नहीं कर रहा, देखते नहीं हो? डेंजर इलायची, मेरा फेसबुक में एक तो रिक्वेस्ट है डेंजर इलायची। बोले बाबा या तो तुम इलायची हो या तो तुम डेंजर हो। तो ये क्या है बताइए? जो तो मैसेज कर रहा, अनसेंड मैसेज कर दे रहा। बात समझिए ना? अब डिपेंड करता है हाउ यू यूज इट। बट नाउ डेज वी आर यूजिंग द कंप्यूटर इन अ वेरी इनएप्रोप्रिएट वे, और लोग बहुत गलत तरीका से यूज कर रहे हैं। पापा आपको लैपटॉप ला के दिया, बेटा पढ़ाई करेगा, बेटा जूम में किसी से बात कर रहा, जूम ऐप में बेटा किसी से बात कर रहा, तो इससे क्या होगा बताइए? इनएप्रोप्रिएट यूज। आप कैसे यूज करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नोबडी विल टीच यू दिस, आपको कोई सिखाएगा नहीं। बात समझे ना? आदमी सबसे फेसबुक, बाबा नया मोबाइल ला कर दिया, बच्चा फेसबुक स्टार्ट करेगा, पापा बोला कि बाबा फेसबुक मत चलाना। बच्चा सबसे पहले फेसबुक डाउनलोड करेगा, फेसबुक डाउनलोड करके खोजेगा सबसे सुंदर लड़की का डीपी कौन सा है, और उसको मैसेज करेगा। यही तो है इनएप्रोप्रिएट यूज, हैबिट ऑफ डिपेंडेंसी। कंप्यूटर का एक और खराबी है, कंप्यूटर हम लोग को हैंडीकैप बना दे रहा। वाई वी आर डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर फॉर ऑल द एक्टिविटीज। हर एक्टिविटी के लिए हम लोग कंप्यूटर पे डिपेंड हो जा रहे, हर एक्टिविटी के लिए कंप्यूटर पे डिपेंड हो जा रहे। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी इंडिया में बढ़ रहा है।
क्यों बोलो? क्योंकि कंप्यूटर जब आएगा ना, यू नो, मशीन विल रिप्लेस ह्यूमन बीइंग। सर कैसे? अभी तो आप बोले कि ह्यूमन के बिना मशीन नहीं चलेगा। देखो, अगर 5 आदमी पहले काम कर रहा था, अब 1 आदमी वो काम कर लेगा, तो 4 आदमी तो अनएम्प्लॉयड होगी। मशीन इंसान को पूरा रिप्लेस नहीं कर सकता, बट जहां पर 5 आदमी काम करते थे वहां अब 1 आदमी काम करेगा तो 4 आदमी तो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। ये एडवांटेज है, मतलब डिसएडवांटेज है। हाई कॉस्ट, महंगा है, तब से हम क्या बोले सस्ता है। सस्ता है क्योंकि ये ट्रैवलिंग कॉस्ट को सेव करता है। लेकिन ये महंगा क्यों है बताइए? इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत हाई होता है। इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या बाबू? बहुत हाई। इसको इंस्टॉल करने में बहुत खर्चा है, इंस्टॉल करने में बहुत खर्चा। कोई भी मशीन खरीदिएगा आप, उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत हाई। बात समझिए। अगला है हेल्थ इश्यूज। आपको पता है, एक अच्छा चीज़ बताता है मिलाना। जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हो, यूज़ कर रहे हो, अगर आप अचानक से ऐसे कंप्यूटर, मतलब कि आप मोबाइल, कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस को बात करिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो तो आप देखोगे ना कि आपको एक नशा लग जाता है। क्या लग जाता है? नशा। और जब आप अचानक से मोबाइल, मान लीजिए नेट खत्म हो गया कभी, या कभी मान लीजिए नेटवर्क इश्यूज़ हो रहा, तो आप देखोगे ना आप मेंटली अफेक्टेड होने स्टार्ट हो जाते हो। और जो आदमी कॉन्स्टेंटली मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, उसके बाद मोबाइल को छोड़ता है ना, वो आदमी मेंटली अफेक्टेड। जैसे हम अपना बात बता रहे, हम लोग मेंटली अफेक्टेड रहते हैं। क्यों अफेक्टेड रहते हैं? हम लोग दिन भर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ना, कभी मोबाइल, कभी कंप्यूटर, कभी ये, कभी वो। तो इस कारण से क्या होता है, जब मोबाइल छोड़ते हैं ना तो एक अलग रिलीफ फील होता है। लेकिन बहुत देरी तक, मतलब आधा घंटा, 1 घंटा माइंड पे उसका इफेक्ट रहता है। बहुत देरी तक दिमाग ना चिड़चिड़ा, इरिटेटिंग लगते रहता है, तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मोबाइल फोन से अपने आप को, एक चीज़ याद रखिएगा, अपने आप को ना एडिक्टेड मत बनाइए किसी भी चीज़ का। और स्पेशली डोंट बी एडिक्टेड टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी, यूज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। हमने ये तो नहीं बोला आप यूज़ मत करो, यूज़ करो अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप किसी से चैट कर दो, चैट करो, बट हर टाइम चैट करोगे ये गलत है। आप दिन भर टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे ये गलत है। दिन भर बैठते आ रहे, ट्यूशन के लिए बैठ गए तो बाबू बैठ गए, गाड़ी में चढ़ गए तो बाबू गाड़ी में चढ़ गए, एक पाँव बाहर निकले बाबू एक पाँव बाहर है मेरा। तो हर चीज़ को करोगे तो इससे मेंटली आप अफेक्टेड हो जाओगे। इसीलिए अपने आप को टेक्नोलॉजी से उतना क्लोज मत करिए कि आपको उसका नशा लग जाए। कोई भी चीज़ का नशा बहुत खराब चीज़ होता है। बस आदत मत लगाइए, किसी को अपना आदत मत बनाइए। बात समझिए ना, चाहे कंप्यूटर हो चाहे वो इंसान, किसी को अपना आदत मत बनाइए, नहीं तो भाई तकलीफ होगा। अगला है इंक्रीजिंग ई वेस्टेज। इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। बात समझिए ना, बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी को इम्प्रॉपर वे में यूज़ कर रहे हैं और खाली वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब आइए हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। मैंने पहले ही पढ़ा है आपको मीनिंग, बट यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना है, नॉन एमसीक्यू पेपर है, तो यहाँ पे डिटेल में। आज के लिए लास्ट टॉपिक है। ऑल्दो द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ चाहिए। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर है बताइए, और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर नहीं। आप कल व्हाट्सएप, एक मिनट, अलग से दुकान में आके कभी बोलो कि दादा तो 50 किलो व्हाट्सएप दीजिए, 50 किलो व्हाट्सएप दीजिए, कभी खरीद के लाए हो नहीं। व्हाट्सएप तभी चलेगा जब आपके पास फ़ोन होगा, तो एंड्रॉइड फ़ोन होगा, मतलब उस तरह को सपोर्टेड वर्जन होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर। लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए डिटेल में लिखा हुआ है। हार्डवेयर आर द कंप्यूटर सिस्टम फिजिकल पार्ट्स, टेंजिबल, दे आर टेंजिबल, एंड सॉफ्टवेयर क्या है? वो इंटेंजिबल, पहले ही पढ़ा है। हार्डवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट, कम्युनिकेशन, ये भी पहले पढ़ा है। और सॉफ्टवेयर इज मेनली क्लासिफाइड इन 2 टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये अगला टॉपिक है आपका। मतलब एक क्लास और पढ़ेंगे, ये चैप्टर का एक क्लास भी नहीं लगेगा, हाफ क्लास पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट आएगा। उसके बाद इट इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जिसमें मेटल से, इलेक्ट्रॉनिक से, प्लास्टिक से बना है। इट इज इंटेंजिबल, डज नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल टच। फिर वही बात, एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड। एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेजेस, टैली वैली, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर इज सब्जेक्ट टू डैमेज, हार्डवेयर डैमेज हो सकता है, सॉफ्टवेयर डैमेज नहीं होता। हम एग्जाम्पल देते हैं ना, कैसे फेंकेंगे मोबाइल को तो कांच गिरेगा, लेकिन व्हाट्सएप तो नहीं गिरेगा। तो हार्डवेयर डैमेजेबल है लेकिन सॉफ्टवेयर डैमेजेबल नहीं। यस और नो गाइस बताइए। तो इस तरह से आज का क्लास हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट क्लास था हम लोग का, और एक क्लास करेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। एक बार रीडिंग मार लोगे घर में, देख